चिराग पासवान लगातार आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को टूल देते हुए नजर आए थे और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोजपा रामविलास की तरफ से मांग की गई है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बचेगी या सिर्फ 82 सीटें हैं झारखंड में और मुझे नहीं लगता कि सीएम चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करेगी। जाहिर सी बात है कि कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त। क्या अब चिराग पासवान तोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी संग गठबंधन? क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से कम हो जाएगी एक सहयोगी दल की पार्टी? क्या चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला चिराग पासवान पर निर्भर करेगा कि समर्थन में रहें या अपना समर्थन वापस ले लें? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। चुनाव आयोग ने बीते कुछ दिनों पहले एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का होता है। उम्मीद थी कि चुनाव 3 राज्यों के एक साथ होंगे, यानी कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ संपन्न होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। 2 राज्यों को अभी कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया, जिसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनाव तो नहीं हो रहे, लेकिन चुनाव से पहले सीटों की बड़ी मांग अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इतर हटकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी अब झारखंड में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से चिराग पासवान की पार्टी ने मांग की है कि कम से कम वो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक लोगों ने लोजपा का दामन थाम दिया। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए 500 समर्थक लोग। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक तरफ बिहार है तो दूसरी तरफ झारखंड है, जहां बिहार के बाद झारखंड में बढ़ती मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में लोजपा के जरिए 28 सीटों की मांग करना, क्या ये संकेत देता है कि बिहार में भी चिराग पासवान कई सीटों की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं और यही सीटों की मांग क्या बड़ी फूट को पैदा कर सकती है? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल जहन में आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, बिहार तो छोड़िए, झारखंड के चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों की बात करें वो तेवर दिखाती हुई नजर आ रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी की बात करें वो खुद झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू पार्टी की बात करें वो खुद झारखंड में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं लोजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा और सीटों की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तहत सहमति नहीं बन रही है। इस तरीके का कदम चिराग पासवान की पार्टी के जरिए उठाना और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट क्या दर्शाता है कि इसकी लपटें बिहार तक भी फैलती हुई नजर आएंगी? जी देखिए, मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो है लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार देखी जा रही है, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अभी बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही महाराष्ट्र और दिल्ली तमाम राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरीके से तमाम वो सहयोगी दल, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश में अगर देख लें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या फिर हम बात करें संजय निषाद की, अनुप्रिया पटेल की, या यूं कहें कि बिहार का अगर रुख कर लें जेडीयू और इसके साथ ही कह सकते हैं लोजपा रामविलास की पार्टी, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुफ्त में सहयोग नहीं देने वाली और आने वाले समय में तमाम सीटों की मांग करते हुए नजर आएगी। और इसी कड़ी में चिराग पासवान जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने देखा बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट पर जो है नेम प्लेट का जो आदेश दिया था उसके खिलाफत करते हुए नजर आए थे। इसकी बजाय आप देखें तो जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, अब इसको लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार चिराग पासवान दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा भी था, जब ही चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, जब SC ST वर्ग को लेकर कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान और
आरक्षण को सीमित किया जा रहा था। ऐसे में चिराग पासवान के जो बागी सुर निकल रहे थे, क्या बिहार में ये तमाम मांगे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस वक्त जो है बिहार में पावर पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रही है, दबाव भरी पॉलिटिक्स देखी जा रही है और चिराग पासवान लगातार आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को टूल देते हुए नजर आए थे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोजपा रामविलास की तरफ से मांग की गई है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बचेगी या सिर्फ 82 सीटें हैं झारखंड में और 28 सीटों की मांग करना एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका जरूर हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अब वो दिन नहीं रहे कि 2019 जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जो है अपने दम पर हासिल है, अपने दम पर सरकार चला रही है। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं सहयोगी हैं, इनके चलते एनडीए की सरकार चल रही है। और ऐसे में अगर इन चेहरों को दरकिनार किया गया तो जाहिर सी बात है केंद्र की सत्ता भी डगमगाती हुई नजर आ सकती है। देखिए, चिराग पासवान क्या सीएम चेहरे को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बिहार में देखा जाए तो कई दल हैं, कई दल अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी झारखंड के बाद बिहार में 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। वहीं पशुपति पारस 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो ये सीटों की मांग और इसी सीटों की मांगों के बीच में क्या चिराग पासवान भी यहाँ पर खुद को सीएम रेस में आगे देख रहे हैं? जी देखिए, राजनीति में कोई भी अगर किसी से गठबंधन करता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक अलग मांग होती है, अलग कह सकते हैं कि संभावनाएं होती हैं। और जाहिर सी बात है चिराग पासवान खुद को एक सांसद के तौर पर या केंद्रीय मंत्री के तौर पर सीमित नहीं करना चाहेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि वो बिहार की गद्दी पर बैठे, बिहार की सीएम कुर्सी संभालें। और लगातार इसी को लेकर के जद्दोजहद जो है बिहार की राजनीति में देखी जा रही है और चिराग पासवान को एक युवा चेहरे के तौर पर लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अपने नेताओं की बजाय दूसरे दल के सहयोगी नेताओं को कहीं ना कहीं सीएम बनाना नहीं चाहेगी, बजाय कि जब वो पार्टी छूटी हो। आप देखिए कि चिराग पासवान नीतीश कुमार कभी नहीं हो सकते और आने वाले समय में जरूर कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए। लेकिन अभी जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अगर इन दलों पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं, तो क्या वो सीएम रेस में आगे हैं? जी देखिए, सम्राट चौधरी भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, भले ही उन्होंने तमाम तरह की जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएम चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करेगी। जाहिर सी बात है कि कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त बिहार में, लेकिन उसमें विजय सिन्हा का भी नाम आता है, सम्राट चौधरी का भी नाम आता है, दिलीप जायसवाल का भी नाम आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीएम की जो रेस है उसमें फिट बैठता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस प्रमुख चेहरे की तलाश में है जो उनको राज्य में खुद के दम पर सरकार बनाने में सफलता दिला सके। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को सौंपा गया था, वो अपने ही समाज के वोट जो है वो नहीं दिलवा पाए थे भारतीय जनता पार्टी को, तो इसी वजह से उनसे कहीं ना कहीं पद छीना गया। तो देखिए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो तलाश है वो जारी है कि ऐसा चेहरा हो जो अपने दम पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खुद अपने दम पर जो है सत्ता बना सकते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कड़ी टक्कर जरूर दे सकते हैं, वैसे चेहरे की अभी भी तलाश है। और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम सहयोगी दलों का जो दबाव है वो देखना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। तेजस्वी यादव अपनी एक यात्रा निकालने वाले थे, लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा में भी ये यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए क्या एनडीए के तमाम विधायकों में भी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने निकाला, उसके बाद से देखा गया कि देश में लगातार ये ट्रेंड जो है हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें। तमाम जिन भी राज्यों में चुनाव है वहां पर कहीं ना कहीं जो यात्राएं हैं निकाली जा रही हैं, जनता से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तमाम परिस्थितियां बगावत वाली या फिर शामिल होने वाली ये जब बनती हैं जब कहीं ना कहीं पार्टी में टूट होती है, पासा जो है पलटता हुआ नजर आता है। तो अभी कहीं ना कहीं आरजेडी का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, इसको देखते हुए अभी कोई आशंका नहीं लगाई जा सकती। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर वाकई चिराग पासवान के जरिए कई बड़े संकेत दिए जा रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ सकती है। चिराग पासवान का झारखंड के अंदर विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी मांग करना यह दर्शाता है कि बिहार में भी जल्द बड़ा खेला होने वाला है। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि चिराग पासवान गठबंधन में रहेंगे या गठबंधन तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? चिराग पासवान की भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।